राउंड खबर देख रहे हैं आप। अभी आपको याद होगा मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा में मैंने पंडित ढाबे का सच आपको दिखाया था, जहां का मालिक सनवर निकला था। और उसके बाद हमारे कैमरे पे जो एक खुलासा किया था ये धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने किया था। उसके बाद इनका आरोप है कि धर्मेंद्र शर्मा को रात को पीटा गया और इनको नौकरी से निकाल दिया गया। पूरा मामला क्या है, इसी से बातचीत करेंगे धर्मेंद्र से। क्या कहेंगे, मतलब पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है जी, मैंने खुलासा कर दिया था। कस्टमर पूछते भी हैं कि भैया कोई मोमडन वगैरह का तो ढाबा नहीं है, तो मैंने साफ बता दिया कि भाई कारीगर भी जो खाना बनाने वाला है वो भी मोमडन है और मालिक भी मोमडन है, हम तो नौकर हैं, मैनेजर हैं। तो उस बात का कुछ मीडिया बाइट भी दी थी मैंने, तो उस चीज़ का इन लोगों को पता चला तो मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया कि किसी को भी ये नहीं कहना कि ये जो है मोमडनों का होटल है, ये कहना कि हम पंडित हैं और ठाकुर हैं। इस तरीके से मुझे वर्ग लाने की कोशिश की गई। मैंने साफ कहा कि मैं के ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, अपने धर्म को क्यों छुपाऊँगा मैं। तो इस वजह से जो था ये मनमुटाव शुरू हुआ था। वो मीडिया की बाइट को उन्होंने आधार बना के एक कथित मैडम है, कथित मालकिन दीक्षा शर्मा, वो जो है आई और ये 4-5 बंदे थे, सनवर, 3 इसके लड़के, एक इसके रिश्तेदार। सनवर के लड़के का नाम आदिल और एक का जुबैर, तीसरे लड़के का नाम मेरे दिमाग से उतरा हुआ है जी, और एक चौथे बंदे को ये रिश्तेदार बोलते हैं, नाम नहीं पता उसका नाम क्या है, रिश्तेदार बोलते हैं। एक वो था जी। तो दीक्षा मैडम ने आके जो है इशारा किया, बोले इसे अंदर लेके चलो। वहाँ अंदर ले जाके जो है जी मुझे लोहे की मेज़ों के बीच में डाल के और लोहे की कुर्सियों से बहुत बुरी तरीके से मारा गया। मेडिकल मेरे वो सब कुछ हो रखे हैं जी। पैर में कैसे, एक बार पैर दिखाइए। इनके पैर में भी चोट लगी हुई है, बाकी कहाँ पे चोट लगी? ये यहाँ बोन क्रैक है जी, ये बोन क्रैक है, कंधे में भी चोट है, सर में भी चोट है, काफ़ी चोट है सर, अंदरूनी चोट बहुत है। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जब स्वामी यशवीर महाराज वहाँ पे चेकिंग करने के लिए आए, उनके साथ जो कुछ लोग थे, उन्होंने जो गुड्डू नाम बताया जा रहा है, शायद है गोपाल, हाँ, उसकी पैंट उतरवाने की कोशिश की। बिल्कुल सरासर झूठ है सर। मैंने एसओ साहब की कल एसओ साहब जब मुझे नई मंडी थाने रिपोर्ट लिखाने के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने मुझे गाड़ी में वो क्लिप दिखाई। देखिए सर, उस क्लिप के बारे में मैं क्लियर ये कहूँगा, कहीं भी उसकी पैंट उतरती हुई नहीं है। और रही उस बंदे की मानसिक हालात, वो बैठे बैठे रोने लगता है। कभी खाने के लिए बैठ गया तो वो जो है नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई मना भी नहीं करता, खाने दे, खा ही तो रहा है। कभी हंसने लगता है। तो उस बंदे की मेंटलिटी ऐसी है, दिमाग से वैसे ही है। उसका नाम गोपाल था या कुछ और? अब्दुल है जी, अब्दुल सनोप समद, बजेड़ी गांव का रहने वाला है और पुराना आपराधिक इतिहास है इस लड़के का। ये लड़का जो है रेलों में जहर का मतलब खाने पीने के सामान में मिला के वो बेचता था और लूटपाट करता था। इसके बारे में जानकारी अब्दुल नाम है। मैंने ये जो बजेड़ी गांव लोकल एरिया है मेरा, मैंने वहाँ से पता करा कि भाई ये इस तरीके से बंदा बोले तो अब्दुल है, उसका समझ का लड़का, और ये तो फरार ही रह जाता करके, मगर अब इस तरीके से होटल पे बोले लग गया होगा। कितने साल से था वो यहाँ पे होटल पे? मैं साहब अब अब्दुल कितने साल से था? अब तो गोपाल बता। जी साहब, अब मैं जो हूँ फिलहाल 20 जून से ड्यूटी ज्वाइन की थी और ये होटल पे ही मौजूद था। और मालिक ने मुझे कहा था कि इस बंदे को ज़्यादा टोकना टाकने की ज़रूरत नहीं है, और ये कुछ करे तो कर ले और नहीं करता तो कोई बात नहीं, इसे कुछ मत कहना। आपकी एफआईआर वगैरह हुई? हाँ जी, है? हाँ जी, पुलिस का क्या कहना? तहरीर दी। अभी एफआईआर का नहीं पता मुझे, तहरीर दे दी मैंने, मेडिकल दे दिया, एक मेडिकल ये एक्सरे का है, ये अब देख आऊँगा। अच्छा जी, तो किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई इन्हें सख्त सज़ा मिले, जो विधर्मी जो हैं इस तरीके से हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमारा सीधा सच्चा धर्म है, सच बोलना हमें सिखाया जाता है बचपन से, और ये विधर्मी लोग जो हैं इस तरीके से। क्यों नौकरी कर रहे हैं जब आपको सब कुछ पता था? मैं जी 3 बार नौकरी छोड़ी विरोध करके कि अपने उसका नाम लिख यहाँ पे जो है, नहीं तो मैं नौकरी 2 बार तो मैंने पहले ही छोड़ दी, तीसरी बार भी अब की बार भी झटका यही था। मैं कह भाई ये पंडित ये हटाता है तो मैं तेरे यहाँ नौकरी कर लूँगा, नहीं तो मैं नौकरी नहीं करता। अपना बिस्मिल्लाह लिख, अल्लाह लिख, कुछ भी लिख, लेकिन अपना लिख। हिंदुओं को क्यों कर रहा, तो बीच में गेम खेल रहा तो आड़ में। तो ये बात थी। और सीधी सी मांग तो जी ये है
कि ये तीर्थ रास्ता है, इस पे मोमडनों का क्या काम है। दुकान तो सभी खोल सकते हैं, लेकिन बात तो अपनी पहचान हाँ, तो बस बात नाम की है। दुकान खोलने से मना थोड़ा है कि किसी को दुकान नहीं खोल सकता। पहचान अपनी क्लियर साफ लिखे। बस नाम को लेके दिक्कत है। हाँ जी, बिल्कुल है। कि नाम लिखना चाहिए, बाकी तो कौन किसे रोक रहा है। जिसकी जो मर्जी है वो अपना व्यवसाय करे, अपना नाम लिख के करना चाहिए, जैसे आप वैसे कह ये रहे हैं। कमाल की बात है, जब तीर्थयात्री यहाँ को ज़्यादा निकलते हैं तो सीधी सी बात आप अंदाजा लगाओ, वे मोमडन खाना पसंद करेंगे या तीर्थ यात्रा में शुद्ध सात्विक भोजन करना पसंद करेंगे। ये तो ज़बरदस्ती जो है नी, बोला कि हमें ये है बेरों में गुठली लगानी है, होटल ही खोल के बैठ जाओ, 4 तो धर्म भ्रष्ट करेंगे, 4 का तो हम। कितने साल से होटल चल रहा है? ये 1 साल से है जी मेरी नज़रों में। 1 साल से। हाँ जी। पहले ए, तो यहाँ के लोकल है, पहले किस नाम से था? ये पहले का नाम नहीं पता जी, पहले सनोवर के नाम से था। और पिछले साल ही इन लोगों ने गेम खेल के, दीक्षा शर्मा, राम जाने क्या इसका संबंध है इन लोगों से, भट्टे वगैरह भी इन्हीं लोगों के साथ है। हाँ जी। करके आए, बताया कुछ ऐसा जा रहा है कि जो जमीन है वो दीक्षा शर्मा की है, उसके बाद जो होटल है वो सनोवर को दे दिया गया। जी नहीं, ज़मीन बागोवाली के मोमडन्स की है और दीक्षा शर्मा के नाम पे लीज कराई गई, पिछले साल ही हुई है। उससे पिछले साल अगर रिकॉर्ड निकाल लीजिए, प्रशासन सब क्लियर कर देगा कि पिछले साल किसके नाम था। 2024 जुलाई 2024 से पहले दीक्षा शर्मा के नाम पे कोई लीज नहीं थी जी। दीक्षा शर्मा के नाम पे कोई लीज नहीं थी। सनोवर के नाम होटल था, वो भी लिखत पढ़त में नहीं था, सिर्फ मुँह ज़बानी था। जब इन्होंने योगी जी का आदेश आया था कि भाई पहचान लिखो, तब उस टाइम पे इन्होंने गेम खेल के दीक्षा शर्मा को राम जाने उलझाया फंसाया, या क्या कारोबार इनके साथ में इस लड़की का है मैं नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ एक बार देखी जी, एक ही बार बात हुई मुँह दर मुँह, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हीं लोगों की ये सपोर्ट करती है, मोमडन लोग ही से ये अपने होटल पे सर्वा बना रखे हैं। तो ये दीक्षा शर्मा जो है ये गेम खेला इन्होंने, और दीक्षा शर्मा ने स्टाफ के तौर पे, मालिक तो असली था ही सनोवर, कराने वाला था भाई सनोवर, चला अपनी मर्जी से चला रहा जी सनोवर। अच्छा, कितने कर्मचारी मुसलमान थे इस होटल पे? मेरे सामने जी ज़्यादातर 11 बंदे तक रहे हैं, और 11 बंदों में 3 बंदे हम हिंदू थे, 2 तो में लेडी जो बर्तन धोने वाली, और ये एक तीसरा मैं था। यानी 11 जो वर्कर थे वो मुस्लिम थे। आप क्या काम करते थे? मैं मैनेजर था जी। मैनेजर, शुरू से मैनेजर थे या पहले वेटर थे? जी नहीं, मैनेजर ही रहा। हाँ जी। बाकी जो 2 महिलाएं हैं अभी वो होटल को संभाल रही है वहाँ पे। मैं संभालनी होगी, मैं तो छोड़ के चला आया, छोड़ के चले आया, छुड़ा दे जो भी कुछ है। नहीं, मैं कोई भी बाइक से नहीं गिरा जी, देख लीजिए। अच्छा, आरोप ये भी लग रहा है कि आपको किसी ने पीटा नहीं है, कि आप बाइक से गिरे हैं, गाड़ी से गिरे हैं। इतनी चोट लगी जी अंदरूनी, ऐसा आपको मेरे उले से भी दिखाई दे रहा होगा। बाई फेस भी, एक्सीडेंटल केस में तो फेस पे भी चोट लगती है, बहुत कुछ होता है। मेरे तो ये सब इंटरनल चोट हैं। ज़्यादा करते हैं आप? जी नहीं, जी नहीं। कभी कोई मेरे रिलेशन में कोई फंक्शन है तब एक अलग बात है, नहीं कभी नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा, जिनका कहना है कि इन्होंने सनोवर के होटल का सच बताया, जिसके बाद सनोवर और उसके बेटों ने रात को इनको पीटा। तहरीर इनकी दे दी गई है, FIR होना बाकी है। अब कितनी सच्चाई इस बात में है ये काम तो पुलिस ही बताएगी। हम प्रशासन से भी अपील करेंगे कि जो पूरा का पूरा मामला है उसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और जिस गोपाल की लगातार चर्चा हो रही है पैंट उतरवाने की, उसको अब्दुल समद बताया जा रहा है। और अब्दुल समद को भी पुलिस, अच्छा अब्दुल नाम है उसका और समद उसके पिताजी का है। अब पुलिस को अब्दुल को भी सामने लाना चाहिए, जिससे पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उस लोगों के समझ में आ सके।